speaker start to speak English, the word then cannot in her mind or his mind। दोस्तों जब भी कोई इंग्लिश बोलने की शुरुआत करता है तो उसके दिमाग में इंग्लिश में वर्ड नहीं आते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली एंड दे कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश एंड अदर रीजन इज़ दे कैन नॉट रीड इंग्लिश बुक एंड इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में ऐसा नहीं आता है। दोस्तों ये इंग्लिश आप तब बोल पाएंगे जब आप इंग्लिश में सोचेंगे। एंड आपको मैं बताने वाला हूँ हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में बोलना चाहता है, इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे इंग्लिश में सोचना होगा। और इंग्लिश में सोचने के लिए आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे कदमों से ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पानी पीना है तो आप क्या बोलेंगी? आई नीड टू ड्रिंक अ वाटर, मुझे अभी पानी पीना है। तो आप छोटे छोटे स्टेप से ही शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि घड़े में कहा जाता है ना कि कंकड़ कंकड़ से घड़ा भर गया था, तो ऐसे बूंद बूंद से पानी से घड़ा भरता है ना, सेम वैसे होता है। अगर आप छोटी छोटी शुरुआत करते हैं तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, आप अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही बोलें। एंड थर्ड स्टेप है दोस्तों, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उन सभी चीज़ों को आप इंग्लिश में नाम दे दें। अगर कोई भी चीज़ कहीं पे भी रखी है तो आप उसको टेबल, चेयर, मैट, स्लीपर, बुक्स, कॉपीज़, पेन्स ऐसे नाम से पुकार सकते हैं। यदि आप इंग्लिश का यूज करेंगे तभी आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, इंग्लिश बुक्स रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बुक्स को रीड करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि जितने भी वर्ड्स होंगे सारे के सारे आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में ही सोचेंगे। और जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे वर्ड्स तो आपके दिमाग में थे ही ऑलरेडी, तो आप बोल लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, अगर कोई व्यक्ति है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो उससे छोटे छोटे स्टार्ट्स ही करिए। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस क्या हो सकते हैं? ओके, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, आई एम फ्री, आई एम बिजी, हेलो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 5 से 10 मिनट डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन। और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं अगर आप उसमें लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें महान बन जाओगे। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर कोई लगातार बार बार प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं उससे हार नहीं सकता। अगर कोई किसी एक ही चीज़ की प्रैक्टिस, एक ही किक की प्रैक्टिस लगातार 10 साल तक किया है तो मैं उससे हार जाऊंगा, ये किसी एक रेसलर ने किसी ने कहा था। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, मतलब हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले उसको इंग्लिश में सोचना होगा। और इंग्लिश में सोचेंगे कैसे? जब आप इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश गाने सुनेंगे और इंग्लिश कार्टून देखेंगे, तभी आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।